नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने नवनिर्वाचित प्रदेश पदाधिकारियों का किया विभाजन। चुनावी माहौल में रोज नई नियुक्तियों का दौर जारी। रायपुर में युवा नेता को मिली संगठन की जिम्मेदारी। खुज्जी से कांग्रेस विधायक पर हमला, विधायक चन्नी साहू पर हमला, विधायक पर युवक ने चाकू से किया हमला। धमतरी में अवैध प्लांटिंग के खिलाफ प्रशासन सख्त। अवैध प्लांटिंग के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। प्रशासन की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप। सरायपाली में शिव भक्तों ने निकाली विशाल कांवड़ यात्रा। प्राचीन तालाब से जल भरकर किया नगर भ्रमण। प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर किया जलाभिषेक। और सरायपाली में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को मिल रहा बढ़ावा। 3 दिनों तक चलेगा छत्तीसगढ़िया खेल। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छिंदवाड़ा प्रदेश के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल के कमलनाथ और उनके परिवार को अनाथ कर देने वाले बयान से कांग्रेसियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोश की स्थिति में युवक कांग्रेस ने जिला मुख्यालय समेत सभी ब्लॉक मुख्यालय में प्रभारी मंत्री का पुतला फूंक कर विरोध जाहिर किया। इस दौरान युवक कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। सिटी कोतवाली पहुंचकर प्रभारी मंत्री कमल पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन दिया गया। सालों से माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के जिला के नेता है और सांसद के रूप में, विधायक के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी कार्यशैली का यहाँ निर्वहन किया है। निरंतर वे हमेशा छिंदवाड़ा जिला के हर एक वर्ग के समाज के लिए काम करते हुए आए हुए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कमल पटेल शिवराज सिंह चौहान के चाटुकार नेता, जो भला कमल पटेल की वाणी है वो, पर नेता शिवराज सिंह चौहान की है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कमल पटेल ने हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी को अनाथ करने ने और पूरे उसके खानदान को अनाथ करने जैसी और खत्म करने जैसी बात की धमकी दी है। हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से और इस पुतला दहन के माध्यम से हम कमल पटेल को खुली चेतावनी देते हैं। इस तरह की अमानवीय बातें यदि वो करेंगे तो युवक कांग्रेस सड़कों पर उतर के इसी प्रकार कमल पटेल और शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंकते रहेगी। और इस पुतला फूंकने के पश्चात हम अभी थाने में जाके कमल पटेल के खिलाफ एफआईआर। धार जिले के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक बाल मुकुंद सिंह गौतम को इंदौर कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इसके पालन में उन्हें गिरफ्तार करके इंदौर सेंट्रल जेल में भेजा गया था। कल देर शाम को उनकी जमानत उच्च न्यायालय जबलपुर से होने के बाद उन्हें सेंट्रल जेल में रिहा किया गया है, जहां पर बाल मुकुंद सिंह गौतम के समर्थकों ने जश्न के रूप में जुलूस निकालकर उनका भव्य स्वागत किया। शाजापुर में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष और जिला सत्र न्यायाधीश ललित किशोर गर्ग ने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला और सत्र न्यायाधीश मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वरिष्ठ जन ही समाज का सही संचालन कर सकते हैं। घर के बुजुर्गों को परिवारों की नींव कहा जाता है। बुजुर्गों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए उनसे सलाह लेनी चाहिए। उनका स्नेह और प्यार अनमोल है। हर साल 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये वो दिन है जब पूरी दुनिया बुजुर्गों के सम्मान में एक साथ खड़ी होती है। उन्होंने कहा कि इस साल हम 34वां वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस विशेष दिन पर वरिष्ठ नागरिकों को उनसे संबंधित हर समस्या पर चर्चा की जाती है और उनके अनुभव साझा किए जाते हैं और समाधान निकालने की भी कोशिश की जाती है। 21 अगस्त को हम विश्व वरिष्ठ नागरिक सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम अपने वरिष्ठों को याद रखें, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको जानकारी लें और उनको
किस तरह से जो समस्याएं हैं उसको कैसे दूर करें, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा। सीहोर में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशानुसार अष्टा यातायात पुलिस ने पहल की है। इस दौरान यातायात पुलिस ने स्कूली बच्चों के बीच उपस्थित होकर उन्हें यातायात नियमों की जानकारी दी है। साथ ही नियमों के पालन करने के लिए उपस्थित बच्चों और स्टाफ से अपील की है। यातायात पुलिस ने स्कूली बच्चों को रोड मार्किंग, यातायात संकेतक, गुड सेंटीमेरियल और स्कीम, गोल्डन आवर और नियमों से अवगत कराया है। साथ ही साथ स्कूल स्टाफ, प्रबंधक और वाहन चालकों से भी अपील की गई है कि सभी स्कूली वाहनों में निर्धारित मापदंडों और क्षमता के अनुसार ही बच्चों को वाहन में बैठाएं। खबर उज्जैन से है, जहां पर सावन के 7वें सोमवार को बाबा महाकाल की 7वीं सवारी धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान राजोधिराज बाबा महाकाल चांदी की पालकी में चंद्रमौलीश्वर स्वरूप में विराजित होकर प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। वहीं कि बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को जाटा शंकर स्वरूप में दर्शन दिए। बता दें कि सावन भादो मास में भूत भावन बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी परंपरा के चलते सावन के 7वें सोमवार को भगवान महाकाल की सवारी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। दर्शन पालकी का बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन आज इधर बहुत भीड़ है, इसके कारण दर्शन सबका हो गया। पूरा के पूरा टीम पुणे के, महाराष्ट्र के है हम लोग। हम कम से कम 40 लोग हैं, 46 लोग हैं। पहली बार ना आके गए, लेकिन मैं पहली बार आया, बाकी सब लोग आके गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। यहाँ आने के बाद बहुत सुकून मिला। जो यहाँ पे खाली इधर ये धरती पे पैर पे रखते हैं तो भी एकदम आदमी खुश हो जाता है। ओम नमः शिवाय, बहुत अच्छा लगा। सब लोगों को साथ में लेके सबको खुशी है। यहाँ पे आगे हमारे सब बंदे भी सब खुश है। इधर आने के बाद सबको अच्छा लगा और सबका दर्शन अच्छा हो गया। इधर बंद था, लेकिन पालखी का दर्शन बहुत अच्छा हो गया है। याला श्रावणी सोमवार आणि 12 वर्षानंतर नागपंचमी असा सण एकत्र इथं आल्या कारणाने 7 ते 8 लाख लोक इथं जमले आहेत। दरवर्षी आम्ही महाराष्ट्रामध्ये ओम नमः शिवाय ग्रुप आम्ही पूर्ण इंडियाभर जे जे शंकराचे धाने सगळे हिंडतो। तर ह्या वर्षी आमचं निश्चय झाला की उज्जैनला जायचं। त्यामुळे आज सर्व ग्रुप आमचा 50 ते 1 जणांचा ग्रुप उज्जैनला आला आणि या परिसरामध्ये ज्या वातावरण, जी पालखी सोहळा, हे सर्व आम्हाला जवळून हाताळायला, मला जवळून पाहायला मिळाला आणि हा आनंद आमच्या सर्व ग्रुपला अतिशय मोलाचा आहे की हा क्षण आज आम्हाला मिळाला आणि या निमित्त सर्वजण एकत्र येऊन आम्ही दर्शन सर्व घेतलं आणि आज तुम्ही जे बाईट घेतली आमची, ती बाईट घेऊन आमच्या महाराष्ट्राच्या लोकांना, म्हणजे पुणे शहराच्या लोकांना। सीहोर शहर में सिद्धेश्वर महादेव की शाही सवारी कोतवाली चौराहे से शुरू की गई, जो कि नमक चौराहा मुख्य मार्ग से होते हुए सिद्धेश्वर मंदिर पर पहुंची। आपको बता दें कि पालकी यात्रा विगत 23 सालों से निकाली जा रही है। इसी कड़ी में महादेव की शाही सवारी निकाली गई। इस दौरान यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु नजर आए। सिद्धेश्वर बाबा की सवारी का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। पालकी यात्रा इस साल वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप चौहान की अध्यक्षता में निकाली गई। हर जगह अनेक धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पालकी यात्रा पर पुष्प माला पहनाकर और फूलों की वर्षा कर पालकी यात्रा का स्वागत किया। सोमवार को देश भर में नागपंचमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में सेंधवा में भी नागपंचमी की धूम देखने को मिली। सेंधवा के देवता भीलच देव मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर भक्तों का तांता देखने को मिला। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान महिलाओं और युवक युवतियों में पूजन को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिला। तो सोमवार को नागपंचमी पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है और तस्वीरें हम आपको सेंधवा की दिखा रहे हैं, जहां पर नागपंचमी की धूम देखने को मिली है। सेंधवा के देवता भीलट देव मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर में देखने को मिली। इस दौरान महिलाओं और युवक युवतियों में पूजन को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिला। 3 बजे बाबा का अभिषेक किया गया
उसके बाद बाबा का चोला चढ़ाया गया। उसके बाद प्रातः 5 बजे से भक्तों की भीड़ शुरू हो चुकी है। दर्शनों के लिए कतार लग रही है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी भी भीड़ हमारे पीछे देख सकते हो आप। और शाम को बाबा की महाआरती 6:30-7 बजे होगी। उसके पश्चात प्रसादी वितरण और भक्तों की फिर भी भीड़ रहेगी। इंदौर के सवेरा हाईवे पर धर्मपुरी समीप काशी विश्वनाथ धाम मंदिर में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर शिव महापुराण कथा का वाचन पंडित राव व्यास द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी धर्माचार्य पंडित गोपाल शास्त्री ने दी है। उन्होंने बताया कि कथा 22 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगी। के अंतर्गत प्रतिवर्ष श्री रुद्र महायज्ञ पंचकुंडी यज्ञ, जिसमें 11 ब्राह्मणों के द्वारा नित्य भगवान का रुद्राभिषेक होगा और पंचकुंडी यज्ञ हवन होगा। ये प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक यज्ञ चलेगा और इसके पश्चात जो 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा चलेगी। कब तक चलेगी? ये 22 तारीख से तय किया गया है कार्यक्रम यज्ञ समिति के द्वारा। तो 22 से 28 तक का ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें आखिरी दिन जो भी सांवेर तहसील के अंदर जो भी मेधावी छात्र हैं, जो 80% से ऊपर नंबर लेकर के आते हैं, उन बच्चों का जो है हम छत्तीसगढ़ में चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। चुनाव माहौल में रोज नई नियुक्तियों का दौर भी कांग्रेस पार्टी में जारी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने नवनिर्वाचित प्रदेश पदाधिकारी के कार्यों को दोबारा विभाजन करते हुए उनको अलग अलग प्रकोष्ठ, संभाग और जिला के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी कड़ी में बस्तर के युवा नेता जोगराज को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में भी जोगराज कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा और पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के क्षेत्र का प्रभार संभाल चुके हैं और छत्तीसगढ़ के इस अंतिम छोर में भी कई बार पहुंचकर कार्यक्रम कर संगठन को मजबूत करने का कार्य किए हैं और अब छत्तीसगढ़ की राजधानी का प्रभार देकर संगठन ने एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी है। नारायणपुर विधायक और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए ब्लॉक कमेटी नारायणपुर के सामने आवेदन प्रस्तुत किया। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस ने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए। नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप की तरफ से नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 84 सीट से दावेदार के लिए पार्टी के सामने अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया। विधायक चंदन कश्यप ने अपना आवेदन नारायणपुर ब्लॉक अध्यक्ष रवि देवगन को दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 17 अगस्त से 22 अगस्त तक विधानसभाओं के दावेदारों से आवेदन मंगाए गए। राजनीति दृष्टिकोण से बालौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अहम क्षेत्र तिल्दा को माना जाता है, क्योंकि हर बार इस विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बालौदा बाजार ब्लॉक के अंतर्गत होते हैं, इसलिए सभी पार्टियों की नजर तिल्दा क्षेत्र पर होती है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को हराकर विधायक बने प्रमोद शर्मा चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र में दमदार छवि और मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि प्रमोद शर्मा उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। वहीं विधायक ने अपने भविष्य की राजनीति को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन सहसहोली में बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ 6 बिंदुओं पर सलाह ली। बालौदा बाजार विधानसभा के लिए छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी के अध्यक्ष और पूर्व छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संयुक्त महामंत्री राम गिंडलानी ने दावेदारी की है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को ब्लॉक में जाकर अपना आवेदन पेश करना होगा। इसी कड़ी में बालौदा बाजार विधानसभा से दावेदारी प्रत्याशी चयन के लिए राम गिंडलानी ने अपना आवेदन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तिल्दा नेवरा के शहर अध्यक्ष देवदास टंडन, ग्रामीण अध्यक्ष बालदाऊ साहू और बालौदा बाजार शहर अध्यक्ष रूपेश ठाकुर और ग्रामीण अध्यक्ष विक्रम गिरी को आज अपना आवेदन दिया।
गिडलानी ने आवेदन के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी वो हाईकमान का फैसला है। हम सभी को कांग्रेस पार्टी को तन मन धन से आगे बढ़ाना है। सरायपाली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सरला कोसरिया को बीजेपी से प्रत्याशी बनाया गया है, जिससे सतनामी समाज में खुशी की लहर है। उनके समर्थन में 20 अगस्त को सतनामी समाज भवन में तमाम लोग इकट्ठे हुए और बीजेपी संगठन को धन्यवाद दिया। 3 कार्यकाल से उनका समाज जो उपेक्षा का शिकार झेल रहा था, लेकिन इस बार पार्टी ने सरायपाली विधानसभा से सतनामी समाज के बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रबल दावेदार को प्रत्याशी घोषित किया है। सतनामी समाज की बैठक में जनप्रतिनिधि और सामाजिक जनों में जनपद अध्यक्ष कुमारी भास्कर, अध्यक्ष प्रतिनिधि गणेश्वर भास्कर, चेतराम भारती समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पेटलावद विधानसभा में असंतुष्ट बीजेपी कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। पेटलावद के कांग्रेस विधायक पिछले 6 माह से लगातार बैठकें आयोजित कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में प्रवेश करा रहे हैं और इसी क्रम में बीजेपी उम्मीदवार के ऐलान होने के बाद भी जारी है। झकनावादा के समीप श्रृंगेश्वर महादेव धाम में एक धार्मिक आयोजन में पहुंचे विधायक अव्वाल सिंह मीडा से झकनावादा क्षेत्र के सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मिलने पहुंचे और बीजेपी की नीतियों से असंतुष्ट होकर कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, जिस पर कांग्रेसियों ने सभी कार्यकर्ताओं का भव्य स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद से छत्तीसगढ़िया रंग में छत्तीसगढ़ को रंगने का काम लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल की शुरुआत सरकार ने की है। सरायपाली में भी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल की शुरुआत 21 अगस्त से की गई और यह खेल 3 दिन तक चलेगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल सरायपाली के हाई स्कूल मैदान में खेला जा रहा है। इसमें से कबड्डी, खो खो, पिट्ठल, गुल्ली डंडा जैसे कई खेल खेलने वाले प्रतिभागी भाग लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल जिससे लोग दूर होते जा रहे हैं, उसे सामने लाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल की शुरुआत की है, जिसमें खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये विकासखंड स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आज शुभारंभ किया गया है। माननीय एडीएम महोदय सरायपाली के द्वारा आज प्रारंभ किया गया और ये 16 जोन में हमारे विकासखंड को बांटा गया है। 16 जोन के प्रतिभागी जो है आज यहाँ आकर अपना प्रतिभा दिखा रहे हैं। तो ये लगातार 3 दिनों तक अभी इसका आयोजन किया जाएगा। किस तरह के खेल होंगे इसमें? छत्तीसगढ़ से संबंधित, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से संबंधित आपका पिट्ठू, बाटी, गिल्ली डंडा, कुगड़ी, कबड्डी और जो छत्तीसगढ़िया खेल हैं, जो पुराने खेल थे जिनको हम भूले कर जा रहे थे, उनका यहाँ पर खेल होगा। ये अपन जनपद स्तर पे जोन स्तर हुआ था, जोन स्तर पर खेल के ना अपन विकासखंड स्तरीय खेलने के लिए यहाँ है और यहाँ विजयी प्रत्याशी जिला स्तर पर जाएगा और जिला से राज्य स्तर पर जाएगा। कितने दिन तक ये खेल चलेगा और किस तरह के खेल होंगे? 3 दिन तक चलेगा सर। ये 21, 22, 23 पिट्ठूल है, बाटी है, कबड्डी है, खो खो है, रस्सी दौड़ है, कुगड़ी है। इससे क्या लाभ मिलेगा सर? इसमें अपनी व्यक्तिगत अपनी भावना बढ़ेगी, उनकी जब खेल के ऊपर रुचि बढ़ेगी। बालाघाट में 20 अगस्त को देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और सूचना क्रांति के जनक राजीव गांधी की जन्म जयंती पर शहर कांग्रेस कमेटी ने उन्हें याद कर दिव्यांग बच्चों के साथ उनकी प्रतिमा पर सूत के धागे से माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और छात्रावास के बच्चों के साथ केक काटा और बच्चों के स्वल्पाहार भी कराया गया। आयोजित कार्यक्रम में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंचाफनी ने कहा कि आज राजीव गांधी जयंती के मौके पर सद्भावना दिवस के रूप में इस जयंती को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को याद किया। साथ ही साथ कांग्रेस संगठन को लेकर भी उनके योगदान का स्मरण किया गया। पर पूरी कांग्रेस की हमारी पार्टी द्वारा, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं द्वारा आज CNWS छात्रावास में मूक बधिर बच्चों के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया। निश्चित तौर पर आज का जन्मदिन मनाने का हमारा मेन जो उद्देश्य था वो राजीव जी को याद कराना था और इन बच्चों के साथ खुशियां मनाने का एक मौका हमें मिला
तो आज जो इस जन्मदिन के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बच्चों के साथ हमने जन्मदिन मनाया। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नागपंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। महाकालेश्वर मंदिर में स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के पट परंपरा अनुसार रात 12 बजे खोल दिए गए। भगवान नागचंद्रेश्वर के पूजन के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। जैसा कि पूर्व से भी परंपरा चली आ रही है कि भगवान नागचंद्रेश्वर का जो मंदिर, भगवान महाकाल का जो मुख्य मंदिर है, उसके तृतीय तल पर स्थापित है और वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थियों के लिए ये मंदिर के पट खोले जाते हैं। और ये परंपरा रही है। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की जो महंत गादी है महाकाल मंदिर में, महंत महाकाल जो भी रहते हैं वो जाकर के पट खोलते हैं और भगवान नागचंद्रेश्वर का आवाहन करते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं। सभी श्रद्धालुओं की, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और सभी श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से दर्शन करके निकले। शासन प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है निश्चित रूप से बहुत ही अद्वितीय व्यवस्था है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके व्यवस्था बनाई गई है। उसी क्रम में आज उसी परंपरा के अनुसार जो त्रिकाल पूजा की पद्धति है उसके अनुसार पहली जो पूजा की परंपरा है वो षोडशोपचार पूजन के साथ में पूजन प्रारंभ हो चुका है और आम श्रद्धालुओं को दर्शन करना प्रारंभ कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो इतने समय से लोग इंतजार कर रहे थे वो दर्शन शुरू हो गए हैं और आपने देखा होगा अब लाइन में लोग लग के जल्दी जल्दी दर्शन करके निकल रहे हैं। भीड़ बहुत है क्योंकि इस साल में एक बार ये मंदिर के पट खुलते हैं तो लोग 4-5 घंटे से इंतजार में थे। अब एक बार ये जो शुरुआती भीड़ खत्म हो जाएगी फिर लोगों का इंतजार कम हो जाएगा, 50 मिनट के अंदर दर्शन कर सकेंगे क्योंकि लाइन चलती रहेगी। कर्कराज पार्किंग की तरफ से आ रहे हैं वहाँ से और वीआईपी वाली व्यवस्था ऐसी की गई है कि आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। उनको एक सेपरेट रास्ते से ले जाया गया है। अंतिम जगह पे सभी जाके मिल जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि आम श्रद्धालुओं का दर्शन बाधित ना हो, जैसा कि पिछले बार ही व्यवस्था थी। मंदिर में जो विशेष पूजा होती है वो पूजा भी चलती रही और लोगों के दर्शन भी होते रहे। 4 घंटा लग गया, बहुत अच्छा लगा। दर्शन तो हो गया, बहुत अच्छा लगा। साल में एक बार दर्शन के लिए तो मौका मिला, इसके तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा दर्शन हुआ हमारा। कितनी देर में दर्शन होगा? मतलब हम 7 बजे से लाइन में लगे थे। 7 बजे से लाइन में लगे थे सर। हो गया बहुत अच्छे दर्शन। बहुत कुछ परेशानी हो गई। दर्शन बहुत अच्छे हुए, मजा आ गया। महाकाल बाबा ने बहुत अच्छे कराया दर्शन। कितनी देर में आपको दर्शन हुआ? सर 2 घंटे में हो गया दर्शन। शाजापुर के आगर में हुई संभाग स्तरीय शैल्य कराटे प्रतियोगिता में शहर की एरका ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना स्थान पक्का कर लिया है, जिसने अपने तीनों मैचों में अपने प्रतिद्वंदी को मात दी है। मैच के बाद अतिथियों ने मंच से एरका को सम्मानित किया। भारतीय कराटे टीम के कोच और विश्वामित्र अवार्डी सिहान जयदेव शर्मा ने बताया कि आगर में हुई इस प्रतियोगिता में एमजी कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा एरका ने भी भाग लिया था, जिसने -14 की कैटेगरी में पहले अगर फिर देवास और उसके बाद उज्जैन की टीम से बढ़कर तीनों को हराकर जीत हासिल की है। हमारी क्लास से भी प्रेजेंट में 3 बच्चे नेशनल मेडलिस्ट हैं, जिनमें से एक लड़की जो है एरिका गुप्ता, वो नेशनल काई की गोल्ड मेडलिस्ट है। ईस्ट जैन नेशनल ओपन चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और कौस्तु मोहम्मद जो है वो नेशनल ओपन चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। इनमें से हमारे यहाँ से भी एक बच्ची जो एरिका गुप्ता है वो स्टेट चैंपियनशिप के लिए जो सिलेक्ट हुई है, जो कि 1 से 5 सितंबर को दतिया में होने वाली है। उसके लिए हम यहाँ से रवाना होंगे। उसमें एरिका गुप्ता अच्छी तैयारी के साथ जा रही हैं और पूरी उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल के लिए ही वहाँ जा रही है। खुची विधायक छन्नी साहू पर चाकू से हमला किया गया। नशे में धुत युवक ने यह हमला किया है। इस हमले में विधायक के हाथ में चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि विधायक छन्नी साहू एक कार्यक्रम में जोधरा गांव गए हुए थे और जहां पर युवक ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक हमला करने वाले आरोपी का नाम खिलेश्वर बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त युवक पर अंडे का ठेला लगाया करता था और उसके बाद मजदूरी करने का काम करने के लिए मुंबई गया हुआ था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवक नशे का आदी है। वो लगभग दिन भर नशे में ही रहता है। फिलहाल आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
अवैध प्लांटिंग का खेल से प्रशासन परेशान नजर आ रहा है। यही वजह है कि उसकी कार्रवाई की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 3 जगह अवैध प्लांटिंग पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस कार्रवाई पर यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी या फिर यहीं थम जाएगी। बता दें कि जिले में अवैध प्लांटिंग का खेल तो काफी समय से चलता आ रहा है, जो कि सीधा सांठगांठ की तरफ इशारा करता है। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।